पांच तंत्र की कहानियाँ। दो मूर्ख। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तुम तीनों की शिक्षा सफल हुई। यहाँ से दक्षिण की दिशा और दूर जंगल में एक गांव है। वहाँ पर जाकर अपने शिक्षा का प्रचार करना होगा तुम तीनों को। जी गुरुजी, हम तीनों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जी गुरुजी, कल सुबह ही हम तीनों को निकलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, जंगल बहुत ही घना, बहुत खतरनाक है। तुम तीनों को संभाल के जाना पड़ेगा। काफी दिन हो गया चलते चलते, बहुत जोरों से प्यास लग रही है। तुमने सही कहा। मुझे लगता है सरोवर इस ओर है। तुम्हें कैसे पता सरोवर इस ओर है? क्योंकि इधर से झिरझिर की आवाज आ रही है। सरोवर इसी ओर है भाई, चलो। अरे ये क्या, यहाँ पर तो मगर है। अब क्या होगा? लगता है हम लोग पानी नहीं पी पाएंगे क्या? अरे रुको मूर्ख, गुरुजी ने कहा था जहाँ बल काम नहीं आता है वहाँ पर बुद्धि काम आती है। ओ कैसे? इसमें बुद्धि काम कैसे आएगी? उन तीनों में से अपने शक्ति का प्रयोग करके मगर को गायब कर देते हैं, फिर नहाकर और वहाँ से जल पीकर वहाँ से चले जाते हैं। हमें अभी तक एक मनुष्य भी नहीं दिखा। अभी यहाँ से गांव कितना दूर है? वो देखो, वहाँ पर एक मनुष्य है। चलते हैं, उनसे पूछते हैं। बाबा, यहाँ से गांव अभी कितनी दूर है? बेटा, यहाँ से गांव का रास्ता अभी एक दिन का है। बाप रे, अभी एक दिन का रास्ता और भी है। मेरा तो पाँव दुखने लगा, मैं तो अब नहीं चल सकूंगा। क्यों ना आज की रात हम तीनों यहीं पर रुक जाते हैं। बाबा, अगर आपको कोई विपत्ति ना हो तो आज रात हम लोग यहीं पर रह सकते हैं। क्यों नहीं बच्चों, तुम लोग रुक सकते हो, क्योंकि इस जंगल में मैं अकेला रहता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग अगर रुकोगे मुझे अच्छा लगेगा। तुम लोग रुक सकते हो बच्चों, किंतु एक बात का ध्यान रहे, उस सामने वाली गुफा में कोई नहीं जाएगा। जैसी बाबा की इच्छा। सब लोग बाबा की आज्ञा का पालन करें, उस गुफा में ना जाएं। हम दोनों जरा सोच करके आते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब है, तुम दोनों वहाँ पर जा सकते हो। मुझे क्यों लेकर आए? तुम तो अकेले भी जा सकती थी ना। अरे मूर्ख, तुमने ध्यान से लगता है नहीं सुना। बाबा जी ने कहा उस गुफा में मत जाना। मुझे लगता है उस गुफा में एक अनमोल रत्न है। अगर हम लोग नहीं गए तो वह पंडित गंगाराव जाकर ले लेगा सब कुछ। हाँ, तुमने सही कहा। पहले उन दोनों को घर के अंदर जाने दो। क्यों बाबा, आपने उस गुफा में जाने के लिए मना किया? ऐसी क्या चीज़ है? बेटा, बहुत समय की बात है, मेरी पत्नी पहाड़ से गिरकर मर जाती है। उसकी आत्मा पहाड़ की इधर उधर भटकती रहती है। तो एक वीर की साधु संत लोग वहां पर आए, उसकी आत्मा पहाड़ की गुफा वाले अंदर में बांध देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर घर बना के रहता हूँ कि ताकि उस गुफा में कोई ना जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा था।
किसी बड़े बुजुर्ग की बात ना मानने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हो।